एक दिन कौरव और पांडव शिकार के लिए जंगल गए। उनके साथ उनका एक कुत्ता भी था। शिकार की तलाश में भटकते भटकते कुत्ता एक निषाद बालक के पास जा पहुंचा। उसकी वेशभूषा देखकर कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा, लेकिन उस निषाद बालक ने 7 तीर चलाकर कुत्ते के मुंह को बिना लहूलुहान किए बंद कर दिया। पांडव यह देख अचंभित रह गए। बिना चोट पहुँचाए किसी के मुंह को तीरों से बंद कर देना, यह कोई साधारण धनुर्धर नहीं कर सकता था। जब उन्होंने पता किया तो मालूम हुआ कि वह निषाद हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य था और वह स्वयं को आचार्य द्रोण का शिष्य बताता था। जब पांडव वापस लौटे तो उन्होंने यह बात गुरु द्रोणाचार्य को बताई। अर्जुन को यह सुनकर चिंता हुई। उन्होंने द्रोण से कहा, गुरुदेव, आपने तो कहा था कि आपका कोई भी शिष्य मुझसे श्रेष्ठ नहीं होगा, तो फिर यह एकलव्य कौन है? यह सुनकर द्रोणाचार्य अर्जुन को लेकर स्वयं एकलव्य के पास गए। उस समय एकलव्य मिट्टी की बनी द्रोणाचार्य की मूर्ति की पूजा कर रहा था। जैसे ही उसने अपने गुरु को सामने देखा, वह उनके चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगा। द्रोणाचार्य बोले, यदि तुम मेरे शिष्य हो तो मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य प्रसन्न हुआ और बोला, आज्ञा दीजिए गुरुदेव, आप जो भी चाहेंगे मैं दूंगा। द्रोणाचार्य बोले, मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। यह सुनते ही एकलव्य बिना किसी हिचकिचाहट के झुका, अपना धनुष उठाया, तीर निकाला और अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर गुरु को समर्पित कर दिया। इसके बाद जब एकलव्य ने दोबारा निशाना लगाने की कोशिश की तो उसके हाथ में पहले जैसी ताकत नहीं थी। यह देखकर अर्जुन को संतोष हुआ और उनकी ईर्ष्या समाप्त हो गई।